अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का जो केक है ना, ये कस्टमर ने ना पहले ये रेगुलर ही कह लें, मतलब सेकंड ऑर्डर उनका मेरी तरफ था। और पहली दफ़ा जब उन्होंने ऑर्डर दिया था ना, तो वो टेस्टर के लिए मुझे लगता है उन्होंने लिया था। और उन्होंने वैसे बताया भी था कि हमने टेस्ट करना है उसके बाद, और फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपने नाम भी लिखना है, तो मैंने सारा उनको ना एडजस्ट करके दे दिया था। उसकी भी वीडियो शायद पीछे मैंने डाली होगी। तो अब ये था कि इसकी कोई रेफरेंस पिक्चर नहीं दी थी। अब कस्टमर, मुझे ये बात अच्छी लगती है कि अगर कस्टमर आपको कोई भी है, तो अगर आप उससे वो केक बनवा रहा है ना, तो अगर आपको वो रिव्यू नहीं देता केक खाने के बाद, या जो भी रिव्यूज़ देने होते हैं, गंदा है या अच्छा नहीं देते, तो सेकंड टाइम जो वो ऑर्डर कस्टमर कर देते हैं ना, तो आपके लिए यही बहुत अच्छी बात होती है कि उन्होंने एटलीस्ट ऑर्डर किया, और इसलिए ऑर्डर किया कि हमें उनको केक अच्छा लगा है। तो इसी तरह ये भी था कि उन्होंने फ़र्स्ट केक जब लिया था, तो उसके बाद उन्होंने कुछ ही दिन बाद ये सेकंड ऑर्डर मेरे से प्लेस करवाया। और ये इसकी ना उन्होंने कोई रेफरेंस पिक्चर नहीं शेयर की थी, तो फिर मुझे खुद ही से इसको एडजस्ट करना था। तो चॉकलेट मूस में इसका फ्लेवर था, स्पॉन्ज जो है सिंपल जो मैं यूज़ करती हूँ वही वाला था, क्योंकि ऑर्डर पे केक बनता है जिस तरह की कस्टमर डिमांड करेंगे उसी तरह का उनको जो है ना हमने केक बना के देना होता है, और अंदर से भी बाहर से भी जैसा भी होता है। तो अब कुछ कस्टमर ऐसे होता है कि उनको ये होता है कि पहले टेस्टर के लिए थोड़ा, मतलब छोटा केक बनवाए या फिर कम कीमत वाला केक बनाए, उसके बाद फिर वो जो है ना बड़े केक पे जाते हैं। तो काफ़ी मैंने हाइटेड केक भी बनाया, पोर्शन वाले भी बनाया है, लेकिन ये होता है कि वो फिर बाद में जब ऑर्डर देता है तो वो पोर्शन के बगैर ही देते हैं। अब तक मैं जब से टिकटॉक पे आ रही हूँ, मुझे पोर्शन वाले केक आते हैं, बट ये होता है कि वो पोर्शन का कहने के बाद उसके बाद ये कहते हैं कि हमें ना सिंपल ही कर दें ऐसे। तो ये होता है कि उनके बजट पे डिपेंड करता है कस्टमर में। हमने भी कभी फोर्स नहीं किया कि आपको एक ऐसा केक चाहिए तो ऐसा बना दें, क्योंकि अब एक होम बेकर जो है वो अपनी मेहनत जो है वो वसूल करता है, या उसको जो जितना वो जिस तरह से वो अपनी मेहनत कर रहा होता है, उसने वैसे ही अपनी जो है ना वो लेनी होती है चीज़ें। कोई जो कमाने वाले होते हैं वो कुर्सी पे बैठ के कमा रहे होते हैं, कोई कमाने वाले खड़े होके कमा रहे होता है, या कोई बाइकों पे, किस तरह लोग कमाते हैं। तो अब ये है कि हमने सेफ साइड ही जाना होता है। तो एक होम बेकर या कोई भी अगर ऑनलाइन वर्क करने वाला जो है लड़का है चाहे वो लड़की है, तो मैं कहती हूँ कि शायद उनका छोटा सा बिजनेस है ना, तो उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो घर में बैठ के आपको, या तो वो इंटरटेन कर रहे होते हैं, आपको सिखा रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ अपनी नहीं बात कर रही, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब कि इसलिए कमा रहे हैं कि उनको उनका घर चल सके, या जिस तरह से भी वो मैनेज करके कमा रहे हैं। तो उनको सपोर्ट करना ज़रा ज़्यादा अच्छी बात होती है कि आप उनको सपोर्ट करें। और उससे ये है कि किसी को सपोर्ट करने से अगर आपके लिए भी आसानी होती है, तो आप ज़रूर करें इसको करने के लिए। क्योंकि आजकल मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आजकल जो है ना ज़्यादा नाच गाने को प्रमोट किया जाता है, और इस तरह की मेहनत को और इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाता। क्योंकि अभी अभी आप किसी नाच गाने की वीडियो लगा देंगे ना टिकटॉक में, मिनटों में आपके केस में और मिलियन में जो है ना आपके फॉलोअर्स आ जाएंगे। तो फिर इस तरह ये होता है कि आप जो है ना बहुत अजीब सी बात होती है कि आप अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको उसकी मेहनत की वसूली नहीं मिल रही, लेकिन अगर कोई ऐसी फजूल सी वीडियो जो है वो लगा रहा है तो उसकी वो जो है वो वायरल होती जा रही है। इस केक पे मैंने 1M नोज़ल से सारा काम किया है, और बाकी इसकी फाइनल लुक जो है वो आपके सामने है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।